हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ अ हर्ष मोटर स्पोर्ट। आपने ये गाड़ी मेरे पहले भी यूट्यूब चैनल में देखी होगी, जिसका मैं फुल डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ। लेकिन आप लोगों के कुछ मैसेजेस और डीएम आ रहे थे कि आपने जो इस गाड़ी में मॉडिफिकेशंस करा रखी हैं उसका हमें फुल डिटेल वीडियो या ट्यूटोरियल बनाकर भेजिए। और आज मैं वो वीडियो आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। और ये है हमारी जेटा MK6 मॉडल। आपने देखा होगा कि जो जेटा 2011 से लेकर 2016-17 तक आ रही है, उसमें या तो हमें सिंपल हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं और हमें DRL हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। नो डाउट इसके जो DRL हेडलैम्प्स स्टॉक में आते हैं वो बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन हमें उससे ज़्यादा भी स्टाइलिश लगे ये हेडलैम्प्स। ये हैं ऑडी A4 के हेडलैम्प्स। आपने देखा होगा कि जो ऑडी A4 2017-18 में आती है उसमें इस शेप के हेडलैम्प्स हमें देखने को मिलते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने जब ये हेडलैम्प्स को इंस्टॉल किया तो इसकी लुक्स और भी इन्हेंस, एग्रेसिव और स्टाइलिश लगने लगी है। और अगर मैं रात को इसकी ब्राइटनेस की बात करूं तो रात में इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहता है। इसकी लाइट इतनी दूर तक जाती है, कम से कम 1 किलोमीटर तक आप आराम से साफ साफ देख सकते हैं। राउंड हमें 1-2 साल हो गए इस लाइट को इंस्टॉल किए हुए, अभी तक हमें इस लाइट में कोई भी इशू नहीं आया, कोई भी डाउट नहीं है। मतलब बहुत ही इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और दूसरी तरफ आ जाते हैं इसके ये ग्रिल्स। आप देख सकते हैं इसकी हमने ये GTD ग्रिल लगा रखी है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और बीच में आ जाता है वॉक्सवैगन का लोगो। इसको हम हनी क्रोम ग्रिल भी कहते हैं, जो कि आपने देखा होगा GTI में भी आती है, जो पेट्रोल है। लेकिन ये GTD है। GTD मतलब ग्रैंड ट्यूरो डीजल। और अगली मॉडिफिकेशन की मैं बात करूं तो वो आ जाती है इसका बैक कैमरा। और आपने देखा होगा कि जो जेटा हमारे इंडिया में आती थी उसमें बैक कैमरा भी नहीं दिया जाता था, तो हमने इसका OEM ये बैक कैमरा भी इंस्टॉल कर रखा है। और अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं कैमरे की, तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं आपको अंदर जाकर इसका रिवर्स गियर डालकर दिखा दूँगा। इंटीरियर में तो हमने यही मॉडिफिकेशंस करवा रखी हैं। तो चलिए अब मैं आपको इंटीरियर में बताता हूँ कि इंटीरियर में हमने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करा रखी हैं, जो कि बिल्कुल ही OEM है। तो इंटीरियर में सबसे पहले आ जाता है इसका ये स्टीयरिंग व्हील, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका इंजन टर्न ऑन कर लूँ। टर्न ऑन हो चुका है। तो आपने देखा होगा कि जो इंडिया में जेटा आती थी उसमें ऐसा आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को नहीं मिलता था। उसमें 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील होता था, जिसके नीचे कट लगा हुआ होता है, जो वॉक्सवैगन वेंटो के सिमिलर होता है। और उसमें आपको पैडल शिफ्टर भी देखने को मिलते हैं, और इसमें भी पैडल शिफ्टर हैं। लेकिन ये स्टीयरिंग व्हील आपको वॉक्सवैगन GTI में और वॉक्सवैगन बीटल में देखने को मिलता है। GTI में आपको यहाँ पर GTI की ब्रांडेज देखने को मिल जाती है, जिसमें GTI लिखा हुआ होता था, लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि ये वॉक्सवैगन बीटल का स्टीयरिंग व्हील है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आप देख सकते हैं कि ये स्टीयरिंग व्हील कितना प्यारा लग रहा है। ये जो इसका रेड पैनल है, ये इसके इंटीरियर के साथ मैच खाता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब हम इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं तो इसका इंटीरियर रेड हो जाता है। ये वाली लाइट्स रेड हो जाती हैं और ये वाली लाइट्स रेड हो जाती हैं, और ऊपर की लाइट्स ये 2 हैं, ये भी रेड हो जाती हैं। अगर मैं रात की बात करूं तो रात में इसका व्यू बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि ये पैनल इसके लाइट के साथ पूरा मैच खाता है, जो बिल्कुल बहुत ही सुंदर लगता है। और इसमें भी ये लाइट्स रेडी चलती हैं। और अगर मैं इसके ग्रिप की बात करूं, स्टीयरिंग व्हील के ग्रिप की, तो इसका ग्रिप बहुत ही अच्छा हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ इस स्टीयरिंग व्हील में पूरा ऐसे पकड़ा जाता है, और इसमें आपको बढ़िया स्ट्रेंथ भी देखने को मिल जाती है। और इस स्टीयरिंग व्हील को लगाने से हमें मीटर में कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलती। अगर हम कोई भी और स्टीयरिंग व्हील लगाते हैं तो इसमें लाइट आ जाती है, लेकिन इसमें ऐसी लाइट्स नहीं आती। और इसके कंट्रोल्स भी ऐसे प्रॉपरली वर्क करते हैं, आप देख सकते हैं। और ये कंट्रोल्स भी इसके प्रॉपरली वर्क करते हैं। 1 मिनट में इसकी डोर लगा दूँ, और ये देखिए इसके कंट्रोल्स ऐसे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। और दूसरी मॉडिफिकेशन इसकी आ जाती है ये इसके मैट्स। ये मैट्स हमें कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, वो केवल हमें फॉर्म के मैट्स ही प्रोवाइड करती है। ये भी हमने स्पेशली जेटा की मंगवाए हैं, जो आप देख सकते हैं इसके जो कट्स हैं वो बिल्कुल इस गाड़ी के लेवल के साथ मेल खा रहे हैं।
ये हमने इसके चारों पांचों मैट मंगवाए हैं जो इसके सिमिलर हैं। ये इसका बीच कलर का है मैट का, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अगर रिवर्स गियर की मैं इसके कैमरे की क्वालिटी की बात करूं तो वो भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरे में थोड़ा सा फ्लिकर कर रहा होगा, लेकिन इसके कैमरे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। गाइडलाइंस भी देता है ये। और इसके बाद हमने इसके कुछ हिडन फीचर्स भी अनलॉक किए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने गाड़ी को टर्न ऑफ किया और डोर लगाया मैंने, और जब मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन करूँगा तो ये नीडल स्वाइप होगा। तो एक तो हमने ये हिडन फीचर अनलॉक किया है, और जो बीच में आ जाता है वेलकम टू योर जेटा। और दूसरा हिडन फीचर हमने ये लॉक किया हुआ है, अनलॉक किया हुआ है। जैसे कि मैं गाड़ी में से बाहर आता हूँ और मैं अनलॉक बटन दबाता हूँ तो ये हॉर्न के साथ गाड़ी लॉक होगी, ये देखिए। और अनलॉक करता हूँ तो अनलॉक बटन के साथ गाड़ी अनलॉक होगी। ये ऐसे 2 बार हॉर्न बीप करती है, लॉक में 1 बार बीप करती है, हॉर्न में 2 बार। और तीसरा फंक्शन आपने ये वॉक्सवैगन की गाड़ियों में देखा ही होगा कि जब हम गाड़ी का अनलॉक बटन प्रेस करते हैं तो इसके चारों विंडो नीचे को डाउन हो जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं दबाकर रखूं तो ये सारे नीचे हो जाएंगे, अगर मैं छोड़ दूं तो ये ऐसे ही बीच में रुक जाएंगे। तो अगर मैं लॉक करूंगा तो ये सारे ऊपर चले जाएंगे शीशे इसके। 1 मिनट, ये देखिए जैसे मैंने लॉक बटन दबाया तो ये ऊपर चले गए। एक तो ये फीचर आ गया, और एक फीचर इसमें और भी है। जैसे मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ तो 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने गाड़ी को ऑन किया तो अभी मैं ऑफ़ करता हूँ इस गाड़ी को। जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ तो ये इसके मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे, ये वाला भी और वो कंडक्टर साइड वाला भी। ये देखना, ये फोल्ड हो गए, और लाइट के साथ वो भी। तो अगर मैं अनलॉक करता हूँ तो तभी ये बार ऐसे नहीं निकलेंगे, ये निकलेंगे जब मैं गाड़ी को टर्न ऑफ करूँगा। ये देखना, वो देखो ये दोनों तरफ खुल गए हैं। सो यही इस गाड़ी के कुछ OEM मॉडिफिकेशंस और फंक्शन थे जो हमने इसको अनलॉक किया था। मतलब हमने इसकी स्ट्रेंथ को एक तरह से अनलॉक किया था। और माइंड मत करना ये गाड़ी गंदी हुई है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि अगला रिव्यू मैं कौन सी गाड़ी का करूं। टिल देन, पीस आउट।